शेरदिल पाकिस्तानी फौजियों की कार्रवाई से भारतीय फौजियों का जज्बा चकनाचूर हो गया और घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 4 चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए गए। पाक फौज की जवाबी हमलों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। भारतीय फौज ने चरीकोट सेक्टर में चौकी पर सफेद झंडा लहरा दिया। आपको बता रहे हैं, शेरदिल पाकिस्तानी फौजियों की जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 4 चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए गए। पाक फौज की जवाबी हमलों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। भारतीय फौज ने चरीकोट सेक्टर में चौकी पर सफेद झंडा लहराया। इससे कबल भारतीय फौज ने वादी लीपा सेक्टर के वांजल फॉरवर्ड पोस्ट पर भी सफेद झंडा लहराया। चुरा कॉम्प्लेक्स में भी भारतीय फौजी लर्जा बरामदाम हो गए, यहाँ भी सफेद झंडा लहराया गया। चकोटी सेक्टर में भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद परचम लहराया। पाक फौज के जवाबी हमलों से भारतीय फौज भौखलाहट और खौफ में मुब्तला हो चुकी है। शेरदिल पाकिस्तानी फौजियों की जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 4 चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए गए। पाक फौज की जवाबी हमलों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। भारतीय फौज ने चिरीकोट सेक्टर में चौकी पर सफेद झंडा लहरा दिया। इससे कबल भारतीय फौज ने वादी लीपा सेक्टर के वांजल फॉरवर्ड पोस्ट पर भी सफेद झंडा लहराया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह गुलाम कादिर साहब, जो कि सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हैं, और इस हवाले से उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह गुलाम साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पे भारत ने जो एडवेंचर किया था उसका सिला मिल चुका है और भरपूर तरीके से पाक फौज ने जवाब दे दिया है, और पूरी दुनिया भी इस बात की बहुत तरफ है कि पाक फौज ने जिस तरीके से और जिस अंदाज में जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर बात है कि भारत का मौक़िफ़ ही गलत था और भारत ने बिल्कुल बिला जवाब हमला किया। उसको करना नहीं चाहिए था, लेकिन यह कि अभी तो जवाब इधर से शुरू नहीं हुआ है। ये तो एक ऐसा माहौल है कि इसमें जो उनकी तरफ से हुआ है उसको रोकने की कोशिश में ही भारत का पिया पाचा हो चुका है। और अभी तो आप देखते जाए, अभी तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बकाया है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान रिस्पॉन्स करेगा। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की बात है, मैंने थोड़ी देर पहले भी एक चैनल से बात करते हुए कहा कि हम आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है अपने एक एक इंच का दिफा करेंगे और पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। और LOC पे आपने जो देखा, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं MLA हूँ, मुंतखब हूँ, और मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारा का सारा LOC पे है, नीलम। तो वहाँ जूरा सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में जो पूरी रात हिंदुस्तान ने फायरिंग की कोशिश की, इधर से जवाबी फायरिंग हुई, तो सुबह जो है उन्होंने सफेद झंडा लहरा दिया। तो इससे अंदाजा कर लें कि भारतीय सूरमा कितने ताकतवर हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो कौम को यकीन दिलाता हूं कि आज़ाद कश्मीर का एक एक बच्चा जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े होकर अपने पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। बिल्कुल शाह गुलाम साहब, और जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय हमलों में नौसरी डैम और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया है, वहां पर भी भारतीय जारियत दिखाई गई, गोलाबारी की गई, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए ना, ये भारत का मैंने कमाल है, ये अल्लाह कुदरत का भी एक निज़ाम है। वो बगलियार डैम जो इसी जिसको हम दरिया नीलम कहते हैं उसमें उन्होंने बनाया। जो एक वीडियो आई है कि बगलियार डैम, एक तरफ वो कहते हैं पानी बंद करेंगे, तो बगलियार डैम का जो डैम था वो आधा टूट गया। कुदरत ने ऐसा कोई निज़ाम कर दिया। और वैसे वाटर रिसोर्सेज पे कभी भी हमले नहीं होते, लेकिन भारत चूंकि एक मकार दुश्मन है, उसके लिए ना कोई बैनुल-अक़वामी कवानीन है और ना कोई और किसी बात का वो दलील को मानता है। अभी हिंदुआता सोच जो भारत में पाई जाती है, उस सोच ने भारत को जो है बहुत पस्ती पे ले गया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा गुलाम साहब, आबी जारहत सबसे पहला पॉइंट भारत का यही निकला था। आबी जारहत सिंतास मुआहदा उसने यकतरफा तौर पे मुअत्तल किया, जो नहीं कर सकता। इसमें यकतरफा कोई इख्तियार है ही नहीं उसका भारत का। फिर वो जो पानी को कंट्रोल करने के लिए उसके बाद 2 डैम्स हैं, किशन गंगा और बगलिहार डैम, वो पानी को कंट्रोल करने के लिए हैं, वो सलाहियत रखते हैं। वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो वहाँ उनकी अपनी असेंबली के अपने अरकान भी कह रहे हैं कि मोदी ये कंट्रोल नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहा है? उसके पीछे क्या अवामिल हैं, उसके क्या समझते हैं आप? अब देखिए, भारत में इस वक्त कोई अक्ल और दलील की बात नहीं चल रही। इस वक्त तो भारत में वो मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी जो उसकी पिछले इलेक्शन में कम हुई, उसको बहाल करने के लिए वो कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करता है। उसके पास एक ही हरबा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है शाह गुलाम साहब, मैं कतई कलामी की माजरत में आपको रोकूंगा।